सुई का श्राप, एक दर्द भरी परी कथा पार्ट 2। पिछले पार्ट में अनायरा ने 3 परीक्षाएं पार की, श्राप को तोड़ा, अपनी यादें खोईं और फिर वापस पाईं। पर सब कुछ खत्म नहीं हुआ। आईने में परछाई की झलक और रात के सपनों में आती वही पुरानी अंधेरी गूंजें उसे याद दिला रही थीं कि सुई का श्राप अभी भी कहीं जिंदा है। कई रातों से अनायरा को एक ही सपना आ रहा था। वह एक ठंडी कांच की गुफा में खड़ी है, जहां आईने की दीवारें हैं। हर दीवार में उसकी परछाई कुछ कह रही है, पर उल्टे शब्दों में, जैसे कोई पीछे से खींच रहा हो। हर सुबह जागते हुए वह डरती थी कि कहीं वह फिर से खो न जाए। क्या ये सिर्फ सपना है, उसने खुद से पूछा। लेकिन एक सुबह जब उसने महल के पुराने आईने में खुद को देखा, तो उसमें उसकी परछाई पलक नहीं झपका रही थी। वह तुरंत पीछे हटी, लेकिन वह परछाई हिल रही थी और मुस्कुरा रही थी। राजकुमार इवान भी इन दिनों अनायरा में कुछ बदलता देख रहा था। वह पहले की तरह खुलकर हंसती नहीं थी। कई बार वह आईने से बातें करते हुए पाई जाती। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? इवान ने पूछा। अनायरा ने उसकी ओर देखा, फिर धीरे से बोली, इवान, वो परछाई लौट रही है, लेकिन अब वो सिर्फ मेरी नहीं रही। अब वो आईनों में कैद नहीं रहना चाहती। उसी रात महल के उत्तर में एक तूफान उठा। एक पुरानी पहाड़ी के पास से एक जादूगरनी की आत्मा जागी, जो सदियों पहले सुई की निर्माता थी। वह लड़की श्राप को आधा तोड़ पाई है, लेकिन जब तक सुई की आत्मा बची है, परछाई लौटती रहेगी। वह अंधेरे बादलों के साथ महल की ओर बढ़ी। कुछ रातों बाद अनायरा ने खुद को फिर उसी सपने में पाया, लेकिन इस बार जब उसने आईने को छुआ, वह उसमें समा गई। वह जागी तो खुद को एक दूसरी दुनिया में पाया। चारों ओर शीशे थे। हर शीशा एक याद, एक डर, एक छवि दिखा रहा था, और हर परछाई में उसकी अलग अलग भावनाएं थीं। गुस्सा, दुख, डर, लालच। तभी एक परछाई उसके पास आई। तुमने मुझे भुला दिया अनायरा। अब मैं खुद को अलग बनाऊंगी, और इस बार मैं सिर्फ परछाई नहीं रहूंगी, मैं असली बनूंगी। अनायरा भागी, लेकिन शीशों की दुनिया उसे जकड़ती जा रही थी। हर दरार से एक अजीब सी सरसराहट निकल रही थी, जैसे आत्माएं किसी को पुकार रही हो। तुम्हें बाहर निकलना होगा अनायरा, एक धीमी आवाज आई, वरना तुम भी परछाई बन जाओगी। अब अनायरा को एक बार फिर यात्रा पर निकलना होगा, लेकिन इस बार वह सिर्फ श्राप को मिटाने नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की सच्ची पहचान को बचाने निकलेगी। इस बार उसे आईनों के बीच से गुजरना होगा, उस जादूगरनी की आत्मा का सामना करना होगा, और सुई की असली आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त करना होगा। क्या अनायरा फिर से परछाई में बदल जाएगी? जादूगरनी कौन थी जिसने सुई बनाई? क्या सुई का श्राप किसी और पर भी लग सकता है? अनायरा की आंखें खुली, लेकिन यह उसका कमरा नहीं था। चारों ओर झिलमिलाते हुए आईने थे, कुछ टूटे, कुछ धुंधले। हर आईना उसकी एक याद या भावना को दिखा रहा था। एक आईने में वह माँ के गले लग रही थी, दूसरे में वो बचपन में किसी अजनबी औरत की गोद में थी। ये कौन है? पर सबसे डरावना आईना वो था जिसमें वो खुद किसी सुई से अपना चेहरा छूती दिखाई दे रही थी, और उस सुई से काली धुआं सी कोई चीज बाहर निकल रही थी। तुमने मुझे अपने भीतर से निकाला, एक भारी और धीमी आवाज गूंजी। परछाई सामने आई, एकदम अनायरा जैसी, पर उसकी आंखों में प्यार नहीं, खालीपन था। अब मैं तुम्हारी जगह लूंगी, और इस बार कोई परी, कोई राजकुमार मुझे रोक नहीं पाएगा। तुम कौन हो? अनायरा चीखी। मैं ही वो हिस्सा हूँ जिसे तुमने हमेशा छुपाया। तुम्हारा डर, तुम्हारी नफरत, तुम्हारा दर्द। मैं वही आत्मा हूँ जो उस सुई में बंद थी, और अब आजाद हूँ। परछाई ने हाथ फैलाया और सभी आईने टूटने लगे। हर आईने से एक एक आत्मा बाहर निकल आई, गुलाबी, नीली, पर काली रेखाओं से सजी हुई। ये सब तुम्हारी भावनाओं की परछाइयां हैं, वो बोली, और अब ये तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगी। अनायरा भागी, लेकिन आईनों के टुकड़ों से निकलती आत्माएं उसे घेरने लगीं। एक आत्मा ने उसके हाथ को जकड़ा। वो अनायरा का गुस्सा था। तूने मुझे कभी स्वीकार नहीं किया, अब मैं तुझ पर राज करूंगी। तभी पीछे से एक हल्की सी रोशनी फैली। एक अकेला आईना, पुराना पर चमकता हुआ। वो आईना उसकी सच्ची आत्मा का था। अगर तुम खुद को पहचान सको तो मैं तुम्हें बाहर निकाल सकता हूँ। एक मधुर सी स्त्री की आवाज आई। आईने में एक जादूगरनी का प्रतिबिंब था, पर वह बुरी नहीं लग रही थी। मैं वही हूँ जिसने सुई बनाई थी, पर उस सुई में मेरी खुद की आत्मा का एक हिस्सा गलती से बंद हो गया था। वो सुई कभी श्राप देने के लिए नहीं बनी थी, वो बनी थी दर्द बांटने के लिए, ताकि एक की तकलीफ दूसरी तक पहुंचाई जा सके। पर जब उसे लालच से इस्तेमाल किया गया, तो वो आत्मा अंधेरे में बदल गई और तुम्हारे भीतर जाकर बस गई। अब तुम्हें अपनी असली भावना को पहचानना होगा, उसे अपनाना होगा। नॉट फाइट इट, बट फॉरगिव इट।
अनायरा ने आईनों में घूम रही अपनी सारी परछाइयों को देखा। वो गुस्सा, डर, तन्हाई, जलन, ऑल दोज अगली फीलिंग्स। वो रोने लगी। मैं तुम सबको नहीं समझ सकी, लेकिन तुम मेरे ही हिस्से हो। माफ करना मुझे। और उस पल सभी परछाइयां चमकदार कणों में बदल गई और हवा में घुल गई। आईना खुला और अनायरा बाहर निकल गई। वो अपनी दुनिया में वापस आ गई थी। राजकुमार इवान उसके पास दौड़ा आया। अनायरा, तुम कहाँ थी? एक ऐसे आईने के भीतर जहां मैं खुद से मिली। पर तभी दीवार पर एक काली सुई की परछाई उभर आई और उसमें एक वाक्य लिखा था, जब तक कोई किसी का दर्द चुराता रहेगा, मैं लौटती रहूंगी। क्या सुई की आत्मा सच में पूरी तरह मुक्त हो चुकी है? किसने पहले सुई का गलत इस्तेमाल किया था? क्या महल के किसी और ने भी कभी उस श्राप को छुआ है? आईनों की परछाइयां अब महल में नहीं थीं, पर शांति के भीतर एक बेचैनी बसी थी। राजकुमारी अनायरा हर रात आईने को देखकर सोचती, क्या मैं अब सच में आजाद हूँ या फिर वो परछाई बस सो गई है? एक सुबह महल की लाइब्रेरी में अनायरा को एक बहुत पुरानी सिलाई की किताब मिली। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे, कहीं कहीं पर जली हुई किनारियां थीं, लेकिन आखिरी पन्ने पर कुछ लिखा था। दर्द को छूने वाली सुई जब आखिरी बार चली थी, एक माँ ने अपनी बेटी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था। वो माँ अब नहीं बोल सकती, पर उसकी चुप्पी आज भी गूंजती है। अनायरा को याद आया, महल में एक कमरा है जिसे सदियों से बंद रखा गया है। ये रानी एलिना का कमरा था, दासी ने बताया। उन्होंने अपनी बच्ची को जन्म देते ही बोलना बंद कर दिया था। कोई नहीं जानता क्यों। अनायरा का दिल धड़कने लगा। क्या वो बच्ची मैं थी? कमरे का दरवाजा खोला गया। भीतर की दीवारों पर नन्हे गुलाब के फूल बने थे, सुई से कढ़ाई की हुई कलाकारी। एक कोना था जहां एक पालना पड़ा था और एक स्याही से लिखी चिट्ठी। मेरी अनायरा, जब तू आई मैंने तुझे देख भी नहीं पाया, क्योंकि तेरे जन्म से पहले ही मैं एक श्राप छू चुकी थी। वो सुई मेरे हाथ में चुभी थी और उसने मेरी आवाज छीन ली थी। मैंने तेरे लिए चुप रहना चुना, क्योंकि मेरी आवाज तुझे भी वही श्राप दे सकती थी। अनायरा की आंखों से आंसू बह निकले। तो माँ ने मेरे लिए अपनी आवाज कुर्बान कर दी थी और मैं सोचती रही कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया। पर अब सवाल था, वो सुई कहाँ है? क्या वो सच में नष्ट हो चुकी? राजकुमार इवान बोला, मैंने किताबों में पढ़ा है, रानी एलिना की सुई को चुप्पी की राख में छुपाया गया था। एक ऐसी जगह जहाँ न कोई आवाज पहुँचती है न रोशनी। क्या हम वहाँ जा सकते हैं? हाँ, लेकिन उस जगह की कीमत होती है। जो वहाँ जाता है वह अपनी कोई याद हमेशा के लिए खो देता है। अनायरा ने फैसला किया, अगर मेरी माँ ने अपनी आवाज मेरे लिए खो दी, तो मैं उनके लिए अपनी कोई एक याद खो सकती हूँ। इवान और अनायरा एक जादुई नाव में बैठ चुप्पी की राख के द्वीप की ओर बढ़े। वहाँ हवा भी नहीं थी, सब कुछ ठहरा हुआ। एक गुफा मिली। अंदर अजीब सा कांपता हुआ अंधेरा था। दीवारों पर वही कढ़ाई जैसे पैटर्न, बीच में एक कांच के फूल में वो सुई रखी थी। सुई अब जाग रही थी। तुम यहाँ क्यों आई हो? एक धीमी पर भारी आवाज आई। मैं अपनी माँ की आवाज वापस लाना चाहती हूँ। क्या तुम अपना सबसे कीमती पल मुझे दोगी? कौन सा पल? अनायरा ने कांपती आवाज में पूछा। वो पल जब तुम्हारी माँ ने तुम्हें पहली बार बाहों में लिया था। वो पल अनायरा की आखिरी उम्मीद थी, पर माँ के लिए वह तैयार थी। ले लो, पर मेरी माँ की चुप्पी मुझे लौटा दो। सुई ने चमकना शुरू किया और एक तेज रोशनी के बाद गुफा में रानी एलिना खड़ी थी, आंखों में आंसू आने और आवाज में हल्की कंपी। अनायरा, मेरी बच्ची। अनायरा उसे देख रही थी, पर उसे याद नहीं था कि वह कब माँ की गोद में आई थी। उसने वह याद खो दी थी। इवान चुप था। उसने माँ बेटी को गले लगते हुए देखा। सुई अब कांच के फूल के साथ नीचे मिट्टी में समा गई। एक आवाज हवा में गूंजी, जब कोई दर्द को अपनाता है, श्राप टूटता नहीं, वो सीख बन जाता है। अब जब माँ बेटी फिर से मिल चुकी है, क्या श्राप अब भी बाकी है किसी और रूप में? और उस सुई को पहली बार बनाने वाली जादूगरनी अब कहाँ है? अनायरा अब अपनी माँ के साथ थी, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी बाकी थी। राजकुमार इवान ने महल के पुराने दस्तावेजों में कुछ खोजा, एक अधूरी दास्तान जिसमें लिखा था, सुई की कहानी वहीं से शुरू नहीं होती जहाँ वो चुभती है। उसकी शुरुआत उस हाथ से होती है जो उसे बनाता है। दस्तावेजों में बार बार एक नाम उभर रहा था, जेफीरा, एक जादूगरनी जो कभी शाही सिलाई घर में काम करती थी। उसे अद्भुत कला का वरदान था, पर किसी ने उसकी कला का मजाक उड़ाया और फिर उसे महल से निकाल दिया गया। उस दिन मैंने एक सुई बनाई जो किसी के दिल को न कढ़ाई से बल्कि दर्द से भर देगी। जेफीरा ने वो सुई बनाई थी,
एक रहस्यमयी जादूगर का जिक्र भी था, तिरछा आईना, एक जादुई दर्पण जो हर सच्चाई को झूठ और हर सुंदरता को क्रोध में बदल देता था। यही आईना जेफिरा के पास गया और उसके दर्द को और कड़वा बना दिया। उन्होंने मुझे मेरी कला से निकाला। अब मैं उन्हें उनकी संतानों के स्पर्श से दूर करूंगी, माताओं को चुप कर दूंगी और बेटियों को अनजान बना दूंगी। अनायरा और इवान ने तय किया, अगर कहानी को हमेशा के लिए बंद करना है तो जेफिरा को खोजना होगा। पर कैसे? रानी एलिना ने कहा, मैं जानती हूँ वो कहाँ है। उसने मुझे तब श्राप दिया था जब मैं गर्भवती थी। वो अब कुंठित जंगल में रहती है, जहाँ हर पेड़ अतीत की चीखें सुनाता है। जंगल में प्रवेश करते ही हर पत्ता जोर से फड़फड़ाने लगा, जैसे हर पेड़ कुछ कहना चाहता हो। जाओ वापस, वो बदल गई है, अब जफीरा नहीं, काली कढ़ाई है वो। पर अनायरा और इवान बढ़ते रहे और तब उन्हें दिखी एक झोपड़ी, जिसके चारों ओर स्याही से बनी बेलें लिपटी थीं। वो झोपड़ी से बाहर आई, उसकी आंखें काली, चेहरा झुर्रियों से भरा और उसकी उंगलियों में सुई चमक रही थी। तो तुम वही हो जिसने सुई को मिट्टी में दबा दिया? उसने अनायरा से पूछा। हाँ, और मैं जानना चाहती हूँ तुमने ये सब क्यों किया? जेफिरा ने एक टूटा आईना बाहर निकाला। ये देखो, यही है मेरी कहानी। आईने में दिखा वो एक साधारण सुंदर लड़की थी जो कढ़ाई करती थी, लेकिन राजमहल में एक रानी ने उसकी कढ़ाई की नकल कर उसे बदनाम करवा दिया। उसे शर्मसार करके निकाल दिया गया। मैंने वर्षों तक अपनी कला से दुनिया को खूबसूरत बनाया, पर एक झूठ ने मुझे बुरा बना दिया। जेफिरा, तुम्हारा दर्द सच्चा है, लेकिन बदला लेने से क्या तुम अपनी कला वापस पा सकी? जेफिरा रो पड़ी। नहीं, मैं तो अपनी सुई से डरने लगी थी। वो अब कला नहीं, श्राप बन गई थी। अनायरा ने धीरे से जेफिरा का हाथ पकड़ा। तो चलो, अब हम उस श्राप को कला में बदलते हैं। जेफिरा ने अपनी आखिरी सुई जमीन में गाड़ दी और उसी जगह से एक गुलाबी फूल उगा, जिसकी कढ़ाई जैसी पंखुड़ियां थीं। अब ये श्राप नहीं, माफी का फूल है। जंगल की हवा बदल गई। पेड़ अब कह रहे थे, धन्यवाद, अब श्राप की जड़ मिल चुकी है। पर क्या अब सब कुछ सच में ठीक हो गया है, या फिर किसी और ने उस श्राप को फिर से उठा लिया है? जेफिरा अब श्राप छोड़ चुकी थी। कुंठित जंगल में फूल खिलने लगे थे। रानी एलिना ने अपनी बेटी को सीने से लगाया और अनायरा को पहली बार अपनी माँ की आवाज सुनाई दी। मैं तुम्हें हर उस सपने में ढूंढती रही जहाँ तुम्हारी आंखें बंद थीं। अनायरा की आंखों से आंसू बह निकले, पर कुछ अधूरा था। जैसे ही सब लौटने लगे, पीछे एक धुआं उठा। श्राप की जड़ जेफिरा नहीं थी, बल्कि वो आईना था जिसने जेफिरा को बदल दिया। वो आईना जिसे तिरछा आईना कहते थे, अब भी जंगल की जमीन में गड़ा था और अब कोई नया दिल ढूंढ रहा था, जो टूटा हो, पीड़ा से भरा हो। जैसे ही अनायरा ने जंगल से बाहर कदम रखा, आईना अचानक उसके सामने प्रकट हुआ। तुमने मुझे जगाया है, अब मेरी शक्ति को संभालो या खुद नष्ट हो जाओ। आईना उसके चारों ओर घूमने लगा। उसकी सोच, उसकी यादें सब धुंधली होने लगी। तुम्हारी माँ की ममता नकली थी, जेफिरा की माफी अभिनय थी, श्राप कभी गया ही नहीं। अनायरा की आत्मा अब दो हिस्सों में बंटने लगी। एक हिस्सा जो रोशनी में रहना चाहता था, दूसरा जो अपने अतीत में डूब चुका था। इवान ने उसका हाथ थामा। मैं तुम्हारे हर हिस्से से प्यार करता हूँ, सच्चे, झूठे, अधूरे, सभी हिस्सों से। वो हाथ थामते ही आईना दरकने लगा। आईना की शक्ति खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अब उसके भीतर अनायरा की इच्छा शक्ति प्रवेश कर गई। अब मैं तुम्हें एक आखिरी सिला दूंगी, अनायरा ने कहा। उसने जेफिरा की सुई उठाई, उसे तिरछे आईने में चुभोया और एक आखिरी बार कहा, अब तो सिर्फ कढ़ाई की सुई है, श्राप की नहीं। आईना चकनाचूर हो गया। जंगल में एक मधुर संगीत गूंजा, रानी एलिना की आवाज में। कभी सुई से लिखी गई थी पीड़ा, अब उसी सुई से लिखा गया प्रेम। जो चुभती थी वो अब जोड़ती है, जो तोड़ती थी वो अब संवारती है। अनायरा अब अपने राज्य की रानी बनी। उसने हर उस औरत को सम्मान दिया जो कला से जुड़ी थी, जो कभी चुप रही थी। राज्य में जेफिरा कला भवन की स्थापना हुई, जहां हर सुई अब सुंदरता की कहानी लिखती थी। जेफिरा अंतिम क्षणों में चुपचाप चली गई। उसने अपनी आखिरी कढ़ाई, एक माँ और बेटी की तस्वीर, अनायरा के तकिए के नीचे रख दी। मेरी कला तुम्हारे प्रेम से पूर्ण हुई, अब मेरी आत्मा मुक्त है। और इस तरह एक श्राप जो कभी एक सुई में कैद था, प्रेम, क्षमा और कला के धागों से खुल गया। इस कहानी का संदेश ये है कि हर जख्म में एक कहानी होती है और हर कहानी को ठीक करने वाली सुई कभी दर्द देने वाली भी रही होगी। थैंक यू दोस्तों पूरी कहानी देखने के लिए।
अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी और नए मॉडल्स के साथ। तब तक के लिए बाय।